उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री द गॉड फादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे। सर, गठबंधन फिर से हो रहा है। कल अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने कहा कि गठबंधन पे नए सिरे से हम लोग चर्चा करेंगे 2024 में, और जो भाजपा और उनके सहयोगी दल हैं उनका सफाया होगा उत्तर प्रदेश में। गठबंधन नहीं, वो गांठ है, और जब गांठ पड़ जाती है किसी एक चीज में तो फिर छूटती नहीं है ना। तो अब वो शब्दों की गांठ है और कांग्रेस के कर्मों की गांठ है। कांग्रेस के कुकर्मों का फल है ये जितनी भी पार्टियां बनी हैं देश में। इसीलिए जब उन्हीं के खिलाफ ही पार्टी बनी हुई है तो उसका खामियाजा 2017 में सपा भोग चुकी है कि 100 सीट लेकर, और फिर न वही जीते नहीं। वो तो वही है ना कि न हम जीतेंगे न जीतने देंगे, हम डूबेंगे तो लेके सनम डूबेंगे, वही कहानी इनका गाने का। तो उसी तरीके से एक बार और देख लें, जो उस समय तो हाफ हो गए थे, इस बार कांग्रेस के साथ आएंगे, बच्चा कुचा साफ हो जाएगा। कांग्रेस को कुकर्मी पार्टी आप क्यों कहते हैं? बार बार ये देखने में कर्मी नहीं, कुकर्मों का फल, उनके जो गलत कारनामे हैं। देश को आजाद कराने वाली 193 जातियां उत्तर प्रदेश में, 578 जाति जिन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था मुगलों अंग्रेजों ने, जिसके बदौलत देश आजाद हुआ, संविधान बना। संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक अंथा समय इंक्वायरी कमेटी, क्रिमिनल राइट्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50, उसको कूड़ेदान में डाल दिया। वो रोड पर घूम रहे, पाइपलाइन में घूम रहे, जिसके बाप ने आजाद कराया, जिनके पुरखों ने कत्ल हुआ, फांसी हुई है, घर उजड़ा है, वो सड़क पर पाइपलाइन पॉलीथीन में घूमेंगे। 67 साल इनकी सरकार रही है। निषादों की कौन सा दोष किया था? देश को आजाद कराया था, अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा है। इतिहास है, मार्शल कौन का लेवल है, जिसकी कि 1931, 1941, 51, 61 और 71, 81, 91 तक था। तो मेरा नाम पिछड़ी में क्यों डाल दिया? जब हम एक बार गिनती 1961 में 70 लाख थे, तो 7000 कर देंगे गिन के, हमें कागज में मारेंगे तो कर्म कैसे कर्म है बताइए आपके। उसी कर्मों का फल इस समय कांग्रेस क्या है, देख लो 2 सीट है और आज हम 11 हैं। जिसके साथ अन्याय होगा निश्चित रूप से दल खड़ा करेगा। आज समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के खिलाफ ही खड़ी हुई थी, क्योंकि पिछड़ों के साथ भेदभाव था, पिछड़ों के साथ धोखेबाजी थी, और अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादा धोखेबाजी किया था कांग्रेस ने। इसीलिए सारे अल्पसंख्यक सपा के साथ आए। और देख लीजिए, और धार्मिक धोखेबाजी, राजनीतिक धोखेबाजी और जितने आर्थिक धोखेबाजी सारा किया, जिसके वजह से आज उसको इस तरह से नवाजा जा सका। एक सवाल ये था कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने धोखा दिया, लेकिन जब ये गठबंधन यहाँ पे होने की बात चल रही थी, अभी तो अलगाव हुआ, अब फिर एक हो जाएंगे, तो इसका लाभ उत्तर प्रदेश में मिलेगा? क्योंकि पीडीए की बात हो रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात हो रही है, रथ यात्राएं निकल रही हैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को लेकर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यही सरकार बनाएंगे, और जो दूसरे नेता हैं पिछड़ों के, वो महज एक मुखौटा हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको इस्तेमाल कर रही है मुखौटे के तौर पे। इससे पहले तो क्यों नहीं यात्रा निकाले? सरकार जब थी तो यात्रा निकाल के बताना चाहिए था समाजवादी पार्टी को कि हम पिछड़ों के लिए ये कानून बनाए हैं, पिछड़ों के लिए मैं ये काम, जैसे मैं यात्रा निकाला हूँ, कि यात्रा निकाल के बता रहा हूँ ना कि मैंने योजनाएं बनाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राजबोट योजना, तुम फ्री में है, तुम्हारा बीमा है, तुम्हारे लिए किसान क्रेडिट कार्ड है, मछुआ कल्याण। मैं तो कुछ करके हम रथ यात्रा निकाल के बता रहे हैं ना। आज के दिन में हमने लड़ाई लड़ी, आरक्षण की फाइल गायब कराने वाले का पर्दाफाश है। हमने जो पहल किया है, आरजीआई से 70 साल बाद पहली बार लिखवाए कि निकेवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जात के हकदार। तो ये इस तरीके का रथ तो उस समय निकलवाना चाहिए था पिछड़ों का, कि जब कांग्रेस केंद्र में थी, राज्य में ये थे, तब बताते ना कि कांग्रेस कितना धोखा दे रही है और हम कितना पिछड़ों के लिए काम किए। काम का नाम का रथ नहीं निकलना चाहिए, न नाम का यात्रा नहीं निकलना चाहिए, काम का यात्रा निकलना चाहिए कि मैंने क्या क्या काम किया है। तो हम तो बार बार ही कहते हैं कि काम करें और काम का यात्रा निकालें। जो काम अवसर था तो काम किया नहीं। काम किसका हुआ? चंगू मंगू जितने थे वही सलाहकार आज भी हैं, घूम रहे हैं चारों तरफ, जो डुबा रहे हैं। तो जो जब उसी जिसमें बैठे हैं वो छेदा करने वाले लोग उनके साथ बैठे हैं, तो कौन उसमें बैठने वाला है? आज यहाँ जितने भी छेदा करने वाले कोई नहीं है। जहाँ डॉक्टर संजय हैं, जिस नाव में बैठे हैं, वो नाव को पार उतारते हैं और देखेगा 2000। पिछड़ों के साथ अन्याय भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर को अभी तक मंत्री नहीं बनाया गया, वो भी पिछड़े हैं। प्यासी निगाहों से, तरसी निगाहों से देख रहे हैं कि कब बनाया जाएगा मंत्री। देखिए, मंत्री बनना, विधायक बनना, ये पिछड़ों का आज के दिन पिछड़ों के लिए
सम्मान मिले, पिछड़े के लिए प्रतिनिधित्व मिले, पिछड़ों के लिए कानून बने, पिछड़ों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए अवसर प्राप्त हो, उसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग मोदी जी ने बनाया। पिछड़ों के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया था, कोर्ट ने कह दिया हम चुनाव नहीं कराएंगे त्रिस्तरीय, पिछड़ों को बिना। ये भी तो एक सम्मान ही है अगर मंत्री पिछड़ा बनता है। ओम प्रकाश राजभर हम कहाँ कह रहे हैं कि आज के दिन में अगर विस्तार हुआ हो और छोड़ दिया गया हो, तो किसी के कहने से विस्तार तो होता नहीं, सिस्टम से होता है। अगर विस्तार हुआ हो, अगर वो छूट गए हो, तब उस पर चर्चा किया जाए। अभी विस्तार करना केंद्र का काम, मतलब हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। अगर होए ही ना विस्तार, क्योंकि उनको तो ये आश्वासन मिला था कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ऐसा तो नहीं कि 27 के बाद उनको शामिल किया जाएगा। नहीं, हम तो देखिए शामिल, समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता है और समस्याओं का समाधान सत्ता से हो सकता है। तो जो भैया की जाति की समस्या वो मेरी जाति की है, धीरे धीरे से हम लोग समस्याओं का समाधान के लिए आए। और भैया जो है उनके बिरादरी के लिए हमारी सरकार सोच रही है और काम कर रही है, हमारी बिरादरी के लिए भी चिंतन कर रही है। तो बिरादरी के लिए जब काम होगा तो भैया भी रहेंगे, बिरादरी भी रहेगी और समस्याओं का समाधान भी। भैया की पार्टी के दो फाड़ हो गए हैं। कल एक गठबंधन अखिलेश यादव ने किया है, महेंद्र निषाद की पार्टी है, सोहेल देव सम्मान पार्टी, कुछ इस तरह से बनाया उन्होंने। तो उसको उसके साथ कल बैठक किया अखिलेश यादव ने। तो नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, लोकतंत्र में कोई भी आदमी कोई संगठन बना सकता, अपनी आवाज उठा सकता है, और लोक प्रतिनिधित्व कानून में कोई भी पार्टी बना सकता है और किसी के साथ रह सकता है। वो स्वतंत्र, भारत का स्वतंत्र नागरिक है। उस पर हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो निचले पावदान पर हैं, छूटे हैं, उपेक्षित हैं, षड्यंत्र से के शिकार हैं, जिनके साथ धोखेबाजी हुई है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ तमाम भेदभाव हुआ है, ऐसे लोगों के लिए नीति बनी और नीति से नियत के नाते नीति बनी, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी कौन काम कर रहा है उसका रिजल्ट उनके साथ। आप लोग 10 साल से सरकार में रहे, केंद्र सरकार में 10 साल हो गए सरकार को, 6 साल यहाँ हो गए। SC ST में अपने समाज को शामिल करने की मांग आप जमाने से उठा रहे हैं, आज से नहीं उठा रहे हैं। इन सालों में क्यों नहीं करा पाए हैं? आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी रही है कि जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है? आप तो लगातार फाइटर हैं, आप तो लड़ाई लड़ रहे हैं इन समाज के लिए। तो क्या वजह है? कौन अटकाए दे रहा है आपका काम की जो है वो काम नहीं बन पा रहा है? देखिए, एक होता मजबूर, एक होता मजबूत। पहले लोग मजबूर नेता पैदा करते थे जो जाके चुप रहे, जाके विधानसभा लोकसभा में चुप रहे, और वो उसकी एक मजबूरी थी, भविष्य में टिकट के नाते चुप रहे। आज हम मजबूत अपने समाज को कर रहे हैं कि हमारा कागज ही गायब करा रखा था। हमारे लोगों का नाम तो किस आधार पर SC में शामिल होंगे? आधार तो चाहिए। हमारा आधार था कि हम पहले से शामिल हैं, 1931 से शामिल हैं। विलियम कुक की रिपोर्ट के अनुसार, RB रसेल, हीरालाल की रिपोर्ट के अनुसार 1931, 1961, 1971, 81, 91 तक गिनती होती रही। आज के दिन में भी हम मझवार नाम से 53 नंबर पर हैं। लेकिन उसके पास किसी लड़ाई लड़ने के लिए कागज चाहिए। कागज पहली बार 70 साल में योगी जी ने उसे निर्देश मांगा और RGI ने लिखा और माननीय गृह मंत्री के पास पहुंचा। जो मामला प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक पहुंचाने की शक्ति निषाद पार्टी में है, तो निश्चित रूप से समय आने पर किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए एक एहसास कराना होगा। महिलाओं ने, अपर कास्ट ने एहसास कराया कि जो रोड़ा थे उन्हें हटाया, कि कांग्रेस रोड़ा थी, सपा बसपा रोड़ा थी, उन्हें हटाया, और मोदी जी को जीत का एहसास कराया महिलाओं ने, अपर कास्ट ने, तो आरक्षण पाया। तो हम जीत 2019 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में हमारा काम है जीत का एहसास कराएं, लोगों को शिक्षा की तरफ, उनके लिए जिनके पास शिक्षा नहीं उनका हम बजट दे के शिक्षित कराएं, और दोनों तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं हम। सदन में जो सड़क पर थी वो सदन में है, पहले सड़क पर आवाज उठा रहे थे, अब सदन में आवाज। सदन में जो आवाज उठती है तो निश्चित रूप से काम होती है। जब मैं आवाज उठाता हूं विधान परिषद, विधानसभा में, तो ये जो हमारे आरक्षण खाने वाले लोग हैं वो वहां कड़बड़ा जाते हैं पूरा के पूरा। उनको लगता है कि नहीं, सदन में उठ गया तो निश्चित रूप से पर्दाफाश होगा, निश्चित रूप से तो धोखा दिया है उसका नाम आएगा, जांच होगा, काम होगा। तो कार्रवाई सदन से ही होती है। सदन में जो आवाज उठ जाती है, आज नहीं कल, चूंकि सदन ही, विधानसभा ही विधान लिखता है, और विधान मतलब कानून लिखता है, भविष्य है, वो हमारा भविष्य है, वो आरक्षण हमारे समाज की सुरक्षा है। लोकसभा, विधानसभा, विधान। अभी तो हम अपने नेताओं को समझा रहे हैं कि आओ मेरे साथ लड़ाई लड़ो, और तुम जो आसानी से, तुम 80 में तुम्हारा था, पहले तुम्हारे रामचरण निषाद MLC बने, तुम्हारे जो है रामचरित्र निषाद अनुसूचित जाति की सीट से MP बने, तो इसके मतलब तुम्हारे लिए वह
संविधान तुम्हें एससी में जगह दिया है, आओ आसानी से 80 सीट में 70 सीटें निषाद बाउल हैं, विधायक आसानी से बन सकते हो। 20 सीटों में 16 सीट निषाद बाउल है, रणसी का है। हम उचित लड़ाई, हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और संवैधानिक लड़ाई थोड़ा लंबा। कितनी सीटें मिलेंगी? आप तो इतना बता रहे हैं कि 30 वहाँ, 10 वहाँ, 40-50 सीटें तो बता रहे हैं कि निषाद बाहुल्य हैं। तो कितनी सीटें ले लेंगे इस बार? कामयाबी मिलेगी, यहीं पता चल जाएगा कि कितना जो है वो सम्मान मिल गया समाज को। मैं पहले एक सीट 2017 में जीता था और 70 सीट लड़ा था। तो छोटे दलों का एक समस्या है कि जीत जो होता है वो सहयोग से प्राप्त करता है। अब बड़े दल का एक है कि छोटे दलों को लिया जाए जिससे हम जीतें और सत्ता में भी जाएं। तो सत्ता में जब हम पहुंचाने लायक बनेंगे तो सत्ता से समस्याओं का समाधान भी कराएं। इतना जरूर वादा करते हैं कि 2022 में हमें अगर 15 सीट मिली, 11 विधायक हैं और विधान परिषद और विधानसभा में दोनों में भोजन भरी थाली है और कैबिनेट में भी निषाद पार्टी है, तो लोकसभा में भी निषाद पार्टी का सिंबल भोजन भरी थाली जाएगा और वहाँ एक वकील जाएगा और वकालत करके समस्याओं का समाधान कराएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। संजय निषाद जी को आपने सुना, बहुत सारी बातें कही उन्होंने और कहा कि सम्मान मिलेगा और जब चुनाव होंगे तो उस वक्त हम लोग वकालत करेंगे और समाज के लोग राजनीति में आएंगे।